जय हिंद एवरीवन। एज द वीडियो सजेस्ट, लास्ट के 10 दिन किस चीज के लिए? आप देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 सिर्फ आपसे 10 दिन दूर है। ठीक है, ये वीडियो उसी के लिए है। बिफोर आई स्टार्ट giving you some strategy what to do, what not to do in the last 10 days, let me remind you one thing, very important thing. ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनको लगता है कि उन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है और लास्ट के 10 दिनों में मैं यहाँ पे कोई मैजिक वैंड बताने वाला हूँ, कोई ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे एकदम से आप इसका स्कोर 110 के पार चला जाएगा। नो, नेवर, नथिंग। I'm of the opinion, I'm a believer of the fact that it's sheer hard work, it's a sheer game of knowledge. It's not about the elimination tricks, it's not about the techniques, no, nothing. It's sheer hard work and the knowledge that will make you to pass the prelims. The calculated guess and all that we do now, it's always on the basis of some knowledge. ठीक है? As simple as that. This is what you have to understand. Now, let's move forward. लास्ट के 10 दिन स्टार्ट करते हैं सेशन का एक शाहरुख खान साहब के डायलॉग से जो उन्होंने चक दे इंडिया में मारा था। क्या था वो डायलॉग? उन्होंने बोला कि ये 70 मिनट आपके अपने हैं, आपको आपसे 70 मिनट से कोई अलग नहीं कर सकता, तो 70 मिनट में जाके खुल के खेलो। सिमिलरली लास्ट के 10 दिनों में आप खुल के खेलो। क्यों? क्योंकि लास्ट 10 दिनों में सबसे ज्यादा एंजाइटी पीक करती है, सबसे ज्यादा कुछ चीजें होती हैं। तो इस वीडियो में मेरा पर्पस है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू डिकोड कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लास्ट के 355 दिन पढ़े हो तो ये 10 दिन मेरी गारंटी है इस वीडियो के बाद अगर आपने पूरी देख ली तो परेशान नहीं होना। आपको ये क्लैरिटी होगी कहाँ पे सबसे ज्यादा चीजें मिलने वाली है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ ज्यादा है। देखो, लास्ट के 10 दिनों में गेम सारी की सारी हो जाती है अपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की। अब सबसे पहले ना आपको ये क्लियर होना चाहिए भाई ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ही क्या है। अगर आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ही नहीं पता तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ROI बोलता हूं मैं इसको, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि वो काम करने हैं हमको, ठीक है, प्रायोरिटीज डिसाइड करके जिससे रिटर्न सबसे ज्यादा मिले। और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए रिवीजन करना जरूरी है। तो जहां पे रिवीजन आपका मैक्सिमाइज होगा आपको वो काम करना है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग फर्दर योर टाइम, लेट मी मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट डायरेक्टिव्स व्हाट यू मस्ट डू, कि हमको क्या तो करना ही है। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट के 10 दिन, लास्ट के 10 साल, एक दिन एक पेपर, 1 डे 1 पेपर। तो ODOP वर्क्स हियर एज वेल। ODOP हम मेंस में भी लेके आएंगे। ODOP है क्या, आई विल जस्ट लेट यू नो। ठीक है, तो 1 डे 1 पेपर। यहां पे मेरा सजेशन रहेगा कि लास्ट के 10 ईयर्स आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लें, एनालाइज कर लें कि किसका क्या आंसर है। अगर आपको किसी एक्सटर्नल रिसोर्स की ज़रूरत है, ठीक है, एक्सटर्नल रिसोर्स की आपको ज़रूरत है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप कर सकते हैं उसको यूज़। मार्केट में बहुत सारी PYQs की बुकलेट्स हैं, अच्छी बुकलेट्स हैं। जो सबसे ज़्यादा बिकती है वो जाके आप भी खरीद लें, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लास्ट के 10 ईयर्स विदाउट वेस्टिंग टाइम, और एनालिसिस कर लीजिए। स्पेशल फोकस रहेगा मैं लास्ट के 4-5 डेज में क्या कर रहा हूँ। लास्ट के 4-5 डेज में मैं लास्ट के 4-5 ईयर्स के पेपर देखूंगा। क्यों? उसका रीजन होगा, इससे मुझे थोड़ा सा ट्रेंड पता लग जाएगा। और ट्रेंड कैसे पता लगा? किस एरिया से क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, तो कौन सा रिपीट हो सकता है, थोड़ा सा वो साइकोलॉजिकली आ जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए अगर तो हो जाएगा, उसका परेशान मत होना। तो वो जरूर कर लेना स्टैटिक पोर्शन में। ठीक है, दिस इज वेयर यू हैव टू फोकस अपॉन। नाउ मूविंग फर्दर, PYQs हो गए। इसमें मैंने एक चीज़ और बोली थी कुछ, अगर आप लोगों को याद हो, कि यहाँ पे हम रिसर्च डॉक्यूमेंट भी बना देंगे। तो क्या है ये RD, क्या है रिसर्च डॉक्यूमेंट? जो आपके PYQs का आंसर है वो तो एक ऑप्शन आना चाहिए, बट जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस या टोटल 4 ऑप्शंस हैं वो भी आप लोग देख लोगे। तो बेसिकली PYQs करने का मेरा फंडा क्या रहेगा कि अगर एक क्वेश्चन में 4 कंसेप्ट डील हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, तो ये 4 कंसेप्ट मतलब इनटू 100, तो ऑलमोस्ट 400। लेकिन कुछ ऐसे रिपीट होंगे, कुछ होंगे तो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो 400 कंसेप्ट 10 पेपर, तो 4000 कंसेप्ट इन द लास्ट सम डेज इज व्हाट यू हैव टू टारगेट अपॉन। 4000 कंसेप्ट PYQs के थ्रू हो जाएंगे अगर आपने इस पर हल्का सा भी फोकस कर लिया। ठीक है, बेसिकली 4000 कंसेप्ट्स।
क्लियर हुआ। और 4000 में से मैं आपको बता दूं PYQ हमेशा रिपीट करता है। अगर गलती से 50-60 कंसेप्ट भी रिपीट हो गए, आप मेरे से बोलोगे सर ये वीडियो देखने के बाद तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। और क्योंकि ये उनके लिए जिन्होंने पढ़ाई कर ली है, पढ़ाई जो नहीं करते उनके लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। पढ़ना आपको है, मैं तो नहीं पढ़ सकता आपकी जगह, मेरे तो अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं, ठीक है, मैं सिर्फ गाइड करूंगा। नाउ एनालिसिस ऑफ द मिस्टेक्स। देखो आप लोगों ने मॉक्स लगाए होंगे, ठीक है, विदाउट एनी सेकंड थॉट लगाए हैं कुछ मॉक्स आपने, ठीक है। अब इन मॉक्स में गलतियां हुई हैं, तो आपने उस टाइम पे एनालाइज किया होगा कि क्या गलतियां हुई हैं क्या नहीं हुई। अरे मैंने ए क्यों मारा था, मैंने बी, अच्छा ये मुझे फैक्ट याद नहीं रहता, अच्छा यहाँ मैं प्रेसिडेंट और गवर्नर में कंफ्यूज हो गया, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट में कंफ्यूज हो गया, अरे यार ये तो इकोनॉमी का सिंपल सा कंसेप्ट था, ये दो अलग अलग कर्व है, मैंने इनको इंटरमिक्स कर दिया। ऐसी गलतियां आपने की है ना, उन गलतियों को अपने मॉक्स में जाके दोबारा देख लीजिए। ये काम आपका सिली मिस्टेक्स कम करवा देगा, ठीक है। तो साथ के साथ ना एक टेबल बनाते चलते हैं कि हम ना, ताकि लास्ट में एक चीज रिवाइज कर सकें, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने देखा कि ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट 4000 कंसेप्ट्स PYQ वाले हरकत के थ्रू हमने कर लेंगे, ठीक है। सेकंड, एनालिसिस ऑफ मॉक्स के मेरा क्या फोकस है कि जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो अब पेपर में सिली मिस्टेक्स ना रहें, ठीक है। तो ये हमारी लर्निंग्स रहेंगी एक तरह से साथ के साथ, ठीक है, लर्निंग्स। देन कंगारू रीडिंग, थर्ड पॉइंट है मेरा कंगारू रीडिंग। व्हाट इज दिस कंगारू रीडिंग? अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ये कंगारू रीडिंग, कंगारू रीडिंग मीन्स unlike last some months, you don't have to read word to word, phrase to phrase. Rather than you have to focus on your memory, you have to focus on your feelings, the things that you have underlined, the things that you have highlighted, the things that you have written somewhere in the corner of your copies. If you have the short notes, it's fine. If you are relying on the short notes of some coaching industry, even that is fine. So basically you will be doing the kangaroo reading. Kangaroo jump करता है, तो आप भी जब करोगे की टू की, कंसेप्ट टू कंसेप्ट, डायग्राम टू डायग्राम, फ्लो चार्ट टू फ्लो चार्ट। दिस इज व्हाट यू हैव टू फोकस अपॉन। फेयर इनफ। तो कंगारू रीडिंग विल बी योर की टू सक्सेस ओवर हियर। ये मस्ट डू में है, क्योंकि ऐसा होगा कि अगर सपोज किसी ने लक्ष्मीकांत लास्ट में खोल लिया अभी, भाई वो फेस टू फेस पढ़ रहा है, नहीं पूछेगा ना वो फेस टू फेस, तो कंसेप्ट टू कंसेप्ट पढ़ो, ठीक है, सिंपल एज दैट। आप अपने शॉर्ट नोट्स पे कुछ तो भरोसा रखो, कब रखोगे, अभी नहीं रखोगे तो यार पूरे साल मस्ती थोड़ी मारी है हमने, ठीक है। थर्ड पॉइंट, लास्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा सी सेट का, सेकंड लास्ट सॉरी, ठीक है। सी सेट में क्या होता है, देखो अगर आपका सी सेट ठीक है, ओके फाइन, थोड़ा सा रिवीजन कर लो 30-40 मिनट्स, फाइन। अगर ठीक नहीं है, मैंने लास्ट 10 दिन में भी लोगों का सी सेट क्लियर करवाया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि सर मैं क्या GS अब लास्ट में प्रिपेयर कर सकता हूं, मैं कहूंगा जितना प्रिपेयर होना है ना भाई वो हो चुका है। यहाँ पे आप कंसोलिडेशन कर रहे हो, तो लास्ट के 10 दिन में कंसोलिडेशन से आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर आप 30-40 की रेंज में हो, GS पढ़े नहीं हो, तो लास्ट 10 दिन में GS का कुछ नहीं होगा। बट सी सेट इज समथिंग जहां पे आप कुछ सोच सकते हो। तो सी सेट में क्या करना है आप लोगों को भाई, सी सेट में सिंपल जाना है, PYQ सॉल्व करने हैं। अगेन मैं बहुत सिंपल रहता हूं, क्वांट और जो LR का सेक्शन है उसकी प्रैक्टिस कर लो। अब कहोगे सर करना कब है, मैं कहूंगा इसके लिए टाइम डेडिकेट कर दो, दिन का कम से कम नहीं तो 2 से 2.5 घंटे। अगर आपकी सी सेट में हालत खराब है, सी सेट की वजह से एग्जाम फेल नहीं हो रहा, 2023 में सी सेट बहुत ज्यादा टफ आ गया और मैंने क्या देखा, सी सेट में लोग फेल हो गए, अच्छे अच्छे रैंकर्स फेल हो गए, IIT कानपुर, IIT मद्रास, देन वी आर टॉकिंग अबाउट IIM के बच्चे सी सेट में फेल हो गए। भाई क्या ही चल रहा है जीवन में, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज को कि ओके सी सेट नहीं कर पाएंगे इससे ज्यादा, ठीक है, क्लियर, समझ गए। तो 2-2.5 घंटे करने के बाद जो टाइम है वो GS को दीजिए। सी सेट का टाइम अलग हो गया, सी सेट में पंगे नहीं लेने अपने को, सी सेट में बिल्कुल पंगे नहीं लेंगे, ठीक है, क्लियर ना। नेक्स्ट मैंने कुछ लिखा है HYT, क्या है भाई ये HYT, ये लास्ट है जो आपको मस्ट डू में ध्यान रखना, हाई यील्डिंग टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ, मैं फंडामेंटल राइट ही ना पढ़ूँ, पार्लियामेंट ही ना पढ़ूँ, भाई मैं नहीं पढ़ूंगा चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन वाला चैप्टर, मैं नहीं पढ़ूंगा इलेक्शन कमीशन वाला चैप्टर, ठीक है।
मैं पहले ये करूंगा, मैं प्रेशर ग्रुप नहीं पढ़ूंगा, मैं पहले तो हाई यील्डिंग टॉपिक्स फर्स्ट कवर करिए। ऐसा नहीं कि पॉलिटी लेके बैठना 4 दिन पॉलिटी खत्म कर रहे हैं। पॉलिटी के हाई यील्डिंग टॉपिक्स करिए, हिस्ट्री के हाई यील्डिंग टॉपिक्स करिए। हाई यील्डिंग क्या होते हैं? जो पीवाईक्यूज में बार बार पूछे जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन बनता है। अब हिस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन बन सकता है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। छावा आई है, क्या पता भाई कोई फैन हो छावा मूवी का और वो पूछ ले आपसे कि हाँ रेवेन्यू कौन देखता था, इंटेलिजेंस कौन देखता था, गुड़ पुरुष कौन है। यू नेवर नो। पैरेलल स्टैब्लिश कर दे मुगल एंड मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में कि हाँ ये पोजीशन एक जैसी है। यू नेवर नो। ठीक है, तो ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि सर आप करंट अफेयर्स डील करते हो, आपने कहीं करंट अफेयर्स का नाम लिया। मैं कहूँगा करंट अफेयर्स भी हाई यील्डिंग का टॉपिक है, लेकिन अगर आपने पूरे साल नहीं किया, अभी तक नहीं किया, लास्ट के 10 दिनों में क्या कर लोगे? कुछ ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो मैं कहूँगा मैराथन देख लो, सिंपल है, मैराथन देख लो। मैं कोशिश करूँगा एक मैराथन ले आऊँ, बट जो हो चुकी है मैं कहूँगा उनमें देख लो, सिंपल है। ठीक है, करंट अफेयर्स का मैराथन ले आओ आप, एज सिंपल एज दैट। करंट अफेयर्स का अगर मैराथन आ गया, आपका काम हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, करंट अफेयर्स का मैराथन कर लो। ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज नहीं पता, दीपान्विता मैम ने कर रखा है, मैराथन देख लो उसका। यार क्या दिक्कत है आपको, क्या प्रॉब्लम क्या, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अरे करने वाले बनो ना, हो तो जाएगा कुछ ना कुछ। कब करोगे? अब नहीं करोगे तो। यही तो हमें फोकस करना है। ये मस्ट डू इसीलिए हैं कि आपको पता है कि मुझे करना क्या है। अभी प्रॉब्लम क्या होती है इस पूरी सिचुएशन में कि आप एक्चुअली परेशान ज्यादा होते हो कुछ करने की जगह। ठीक है, परेशान ज्यादा होते हो रादर देन कुछ करने की जगह। अब मस्ट के बाद आता है मस्ट नॉट, क्या नहीं करना है। एक थिंग पक्का नहीं करना है, सेल्फ डाउट। उसको करने के लिए ना काफी लोग बैठे हैं आपके पास। ठीक है, उसको करने के लिए काफी लोग बैठे हैं अब आपके पास। मैं आपको बताता हूं सेल्फ डाउट क्या लगता है आपको। रैंकर का नहीं आता, रैंकर का भी आता है। नहीं हुआ तो, आईपीएस मिल गया, आईएएस नहीं मिला तो लोग देखेंगे हाँ तुक्का लग गया। आईआरएमएस मिला यार, क्या करूं। रैंकर को भी होगा सेल्फ डाउट। आपको लगेगा यार रैंकर तो प्रीलिम्स क्लियर कर लेगा, उसका पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, इस बार प्रीलिम्स प्रिपेयर करने के लिए उसको मुश्किल से 1 महीना मिला है। 16 तारीख को रिजल्ट आया, नहीं 22 तारीख को रिजल्ट आया और 28-29 तक सेलिब्रेट किया, इतने में पता चला 1 महीना बचा है। और पिछली बार उसने 6 महीने प्रीलिम्स की तैयारी की थी। वो भी अपने आप को क्वेश्चन कर रहा है यार मेरा होगा कि नहीं होगा। इंटरव्यू अपीयर्ड, अभी तक सदमे में बैठे कि मेरा हुआ कि नहीं यार, ये हिस्ट्री में मार्क्स नहीं आया यार, एंथ्रोपोलॉजी में मार्क्स आ जाता तो मेरा हो जाता इतने नंबर से। वो भी क्वेश्चन कर रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है उसका भी। मेंस अपीयर कैंडिडेट है सर, उसने तो 3 बार मेंस क्लियर किया, मेरा कैसे होगा? भाई तुम्हें एक ही बार करना है ना, मल्टीपल प्रीलिम्स फेल हो रहा हूँ मैं सर, मेरे पास कुछ है नहीं। सेल्फ क्वेश्चन करो, खुद को सेल्फ डाउट करो। मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया रेसिपी फेलियर की नहीं हो सकती। एन नंबर ऑफ जो अपने स्टूडेंट से बात हो रही है वो क्या कह रहे हैं, एंजाइटी यही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर पूरे साल मेहनत की है, पिछले साल से डिफरेंट चीजें की है हमने, तो आपको लगता है कि आपको सेम चीज दोबारा करनी चाहिए? नहीं कर रहे। एंजाइटी पिछली बार भी हुई थी ना, बस इस बार कोर्स ऑफ एक्शन डिफरेंट है ना, राइट गाइडेंस मिली है ना, अच्छा किया है ना पिछली बार से। पिछली बार सिलेबस कंप्लीट नहीं था। हाँ अगर फर्स्ट अटेम्प्टर हो तो क्या सेल्फ डाउट क्यों कर रहे हो? बिना पानी में उतरे तो पानी की गहराई का पता नहीं चलेगा ना दोस्तों। उतरो ना एक बार, काम माइंड से जाना है। क्या फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को सिलेक्शन नहीं होते? क्यों नहीं होते भाई, होते हैं, हर साल होते हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी गरिमा नरूला, मैं बता रहा हूँ वो चीफ सेक्रेटरी बनेगी तेलंगाना की, यंग एज में सिलेक्ट हो गई है, उसके आसपास कोई नहीं है। कितनी सही चीज है, कभी सोचो इस बारे में। नहीं सोचना, आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? मुझे बताओ ना कौन सोचेगा। देखो सेल्फ डाउट क्यों नहीं करना है? पिछली बार से एक्शंस डिफरेंट है, पिछली बार से गाइडेंस डिफरेंट है, पिछली बार से चीजें डिफरेंट है, हमने कुछ कर लिया है ना, तो क्यों आएगा सेम रिजल्ट यार? और फर्स्ट अटेम्प्ट है तो करो, अभी तो प्रोसेस है, कंप्लीट किया, आंसर राइटिंग आती है, नहीं आती तो अटेम्प्ट ही मत करो, मैं सिंपल बोलूंगा। 80 दिन है मेंस में आपके हाथ में, उसमें सिर्फ सारी आंसर राइटिंग सीख तो नहीं पाओगे। नॉट एन ईजी टास्क, नॉट एन ईजी टास्क एट ऑल। बहुत ईजी लगता है ये सब बोलना। ठीक है, नाउ दूसरी चीज जो आपको फोकस में डालनी है, न्यू थिंग। अब भाई कोई भी करंट अफेयर्स आ जाए,
मेरे को कल एक मैसेज आया बच्चे का टेलीग्राम पे कि अरे सर करंट अफेयर्स अपडेटेड आया है। माँ का अपडेटेड आया है, तुम अपने आप को अपडेट मत करो उससे। क्यों करना है अपडेटेड? आपका पेपर मोस्ट लाइकली 15-20 अप्रैल के बीच में बन चुका है यार, 15-20 अप्रैल के बीच में बन चुका है। नहीं करना इसके बाद का करंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर पढ़ने को मना कर देता हूं मैं जो लोग प्रीलिम्स में हूं। फोकस फोकस। नई चीज जो भी करोगे एक्चुअली उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे, ये एक सच्चाई है, ठीक है? वो नहीं कर पाओगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्लियर है? नाउ टेस्ट पेपर। मेरे से कल स्टूडेंट्स ने पूछा सर इस टाइम पे टेस्ट पेपर लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। मैं हमेशा वही बोलता हूं, मेरे हिसाब से तो अब कुछ नहीं लगेगा। मैंने देखो मस्ट में नहीं रखा था, लेकिन मेरा ही एक स्टूडेंट है जिसने मुझे गलत साबित किया, रैंक भी आई है उसकी, ठीक है? उसने मेरे को बोला सर मैं पेपर से एक दिन बाद लगा लूंगा, सॉरी पेपर से एक दिन पहले तक लगाऊंगा। मैं क्यों? क्या सर वो फील आ जाती है एग्जामिनेशन हॉल में, वरना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक्यूमेंट वो कम तो नहीं हो गया जो प्रीलिम्स को मैं गैस वैसे कर लेता हूँ, सब कुछ कर ला। मुझे नहीं पसंद है बट वो कर रहा है, उसके लिए वर्क कर रहा है, तो ये वाला मैं कहूँगा आपके लिए। बट प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है, मैं वो सॉल्व कर देता हूँ। एक स्टूडेंट थी लास्ट ईयर, उसका अचानक से मार्क्स आया लास्ट एक बहुत फेमस ओपन टेस्ट में 50-52 नंबर। अब वो परेशान, कहती सर अब तो नहीं होगा मेरा, मेरे तो कुछ मेजर इशू है। मैं कहा बेवकूफ, कुछ नहीं, परेशान मत हो, पूरे साल पढ़ाई की है ना, तो मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, जिसने पूरे साल पढ़ाई करी है ये वीडियो सिर्फ उसके लिए। मैं कहा तूने पूरे साल पढ़ाई करी है तो कहती हाँ सर। मैं कहा 50 नंबर भूल जा, जब PYQ लगा ले जिस साल का तुझे आता है। उस PYQ में उसके मात्र 3 गलत हुए, क्योंकि PYQ अच्छे से करवा देता हूँ। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कुछ करो चाहे मत करो, PYQ जरूर करो, चाहे प्री हो या चाहे मेंस हो। इंटरव्यू में भी ट्रांसक्रिप्ट से ही बात करता हूँ मैं, इसीलिए अगर UPSC आपका कुछ करवा सकता है तो वो PYQ से, और कुछ नहीं करवा सकता। नाउ सिर्फ 3 क्वेश्चन गलत हुए, 97 क्वेश्चन सही किए उसने, रट गए थे PYQs उसका एक्चुअली। कहती सर ये तो 100% कट ऑफ थोड़ी जाएगी अब। मैंने उसको यही बोला, मैं कहा वो सरप्राइज हो गया होगा इस वजह से, और वो आपके लिए हुआ तो बाकी पेपर के लिए भी होगा। मान लो आपके 50 आ रहे हैं, ठीक है, और जो सीरियस एस्पिरेंट है वो आपकी तरह बिना चीटिंग के दे रहे होंगे, तो सबके 50 आ रहे होंगे, तो क्या पता कट ऑफ 47-48 जा रही हो, आप उससे ऊपर हो, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना। मार्क्स को लेकर अगर लगा दिया है, अगर मार्क्स ठीक आ गए हैं तो उस पर मॉक भी रोक देना। अगर मार्क्स खराब आ गए हैं, खराब ही आते जा रहे हैं, 2-3 लगा लिए तो डिप्रेशन में नहीं जाना है, कोई PYQ पेपर उठा लेना, पूरा उसे एज ए टेस्ट सॉल्व कर लेना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो टेस्ट पेपर का इस तरीके से हम डील कर लेंगे। ठीक है, फाइन। अब अगर आप मेरे से पूछोगे इस पूरी सिचुएशन में हमने सीखा क्या? हमने सीखा रिविजन। आपके विजन पे उसका एक बार री होना जरूरी है। मतलब पूरे का पूरा सिलेबस कंगारू रीडिंग के थ्रू, डिफरेंट तरीकों के थ्रू एक बार आंखों के आगे से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज व्हाट आई विल से, वो बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोगों के साथ। नहीं करोगे ना तो ऐसा लगेगा कुछ तो छूट गया, ये रह गया, पेपर से एक रात पहले आएगा संथल रिवोल्ट याद नहीं आ रहा, जाके पढ़ लो। इट्स फाइन, यू आर नॉट अलोन। यही सीखा है मैंने भी, यही किया है मैंने भी, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, डन, क्लियर। माइंडसेट डूअर का रखना है, कर देंगे, कैसे नहीं होगा। वो जब अंदर से आवाज आएगी ना यार कि यार ये कैसे नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा यार, दिस इज व्हाट द थिंग, हेयर सिचुएशन विल बी चेंजिंग। ठीक है, क्लियर है, डन है। सो फोकस ऑन द रिवीजन, एक्ट मोर थिंक लेस, एक्ट मोर थिंक लेस। माइंडसेट के ऊपर बात करूंगा आज से 3-4 दिन बाद। ठीक है, ऑलमोस्ट जब 5 या 6 दिन बच रहे होंगे तो एक वीडियो माइंडसेट फॉर द प्रीलिम्स, विनिंग माइंडसेट फॉर द प्रीलिम्स के लिए मैं बात करूंगा। यहां पे अभी इतना करिए, एंड अगर कुछ ऐसा इशू सॉल्व हो रहा है, फेस करो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना मुझे वेदर यू आर डूइंग इट और नॉट। ठीक है, फाइन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, है ना? That's all from my side, with the hope and wish that this small video of mine is going to enhance your preparation. है ना? Do let me know about your feedback. You can always reach out to me on my Telegram channel, Mentorship with Utkarsh.
and on my Insta, MMA is love. Fine. So that's all. Thank you for joining. I hope it helps. मिलते हैं आप लोगों से माइंडसेट वाले स्ट्रेटेजी सेशन में. चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद.